हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दो डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि हैं एडीएचडी और ओसीडी। देखिए, जो भी एनडीएमसी में स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें सीधी एडीएचडी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, जो कि है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब है अटेंशन में कमी होना या फिर ध्यान में कमी होना या फिर इनअटेंशन। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब है बच्चे की एक्टिविटी अधिक होना या फिर बच्चे का एक्टिव होना। ADHD इज ए डिसऑर्डर मार्क्ड बाय ए लैक ऑफ कैपेसिटी टू फोकस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। जो ADHD है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे के फोकस करने की कैपेसिटी में कमी होती है, यानी कि बच्चा फोकस नहीं कर पाएगा, बच्चा एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसका बार बार जो है ध्यान भटकता रहेगा। एक्सेसिव लेवल ऑफ इंपल्सिव फिजिकल एक्टिविटी, जो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी है, जो बच्चे का मोशन है वो नॉर्मल बच्चों से काफी अधिक होगा, यानी कि बच्चा काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। एंड ए लैक ऑफ एबिलिटी टू सिट क्वाइटली, बच्चा जो है एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाएगा। अब देखते हैं इन अटेंशन क्या होता है। इन अटेंशन यानी कि अटेंशन डेफिसिट, क्योंकि ये डीएचडी जो है दो टर्म से मिलकर बना है, एक है अटेंशन डेफिसिट और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, यानी कि अटेंशन में कमी प्लस एक्टिविटी की मात्रा में अधिकता होना। अब हम अटेंशन डेफिसिट यानी कि इन अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इन अटेंशन यानी कि फेलिंग टू फिनिश एक्टिविटीज और लिसन इंटेंटली, जिसका मतलब है एक्टिविटीज को बच्चा फिनिश नहीं कर पाएगा। अगर टीचर ने बच्चे को कोई एक्टिविटी करने को दी है तो बच्चा उस एक्टिविटी को पूरा करने से पहले ही वहां से उठ के कहीं और चला जाएगा। और लिसन इंटेंटली, बच्चा जो है बातें नहीं सुनेगा किसी की भी। हैविंग ट्रबल फोकसिंग, बच्चे को जो है फोकस करने में भी दिक्कत आएगी, यानी कि कंसंट्रेट करने में भी जो है बच्चे को दिक्कत आएगी। एंड बीइंग इजिली डिस्ट्रैक्टेड, बच्चा जो है आसानी से जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में कमी है, उसको फोकस करने की क्षमता में उसकी कमी है, तो बच्चा जो है इजिली डिस्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण बच्चा अपनी एक्टिविटीज को फिनिश नहीं कर पाएगा और बीच में ही अपने टास्क के बीच में ही उठ के वह किसी दूसरे स्थान पे चला जाएगा। इन अटेंशन के बाद है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब है हाइपर एक्टिविटी, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी ज्यादा होना। सच एज स्पीकिंग आउट विदाउट थिंकिंग, बच्चा जो है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देगा। बीइंग इम्पेशेंट, बच्चा जो है इम्पेशेंट होगा, यानी कि उसमें पेशेंस की कमी होगी। रेस्टलेस और फिजेटिंग, बच्चा जो है रेस्टलेस होगा, यानी कि लगातार मोशन करता रहेगा, एक जगह पर टिक के नहीं बैठेगा। मान लीजिए अगर बच्चा एक बेंच पे बैठा है तो 2 मिनट के बाद जो है बच्चा दूसरे बेंच पे बैठ जाएगा, उसके 2 मिनट बाद बच्चा तीसरे बेंच पे बैठ जाएगा। हो सकता है कि अगले 2 मिनट में बच्चा क्लास से ही बाहर चला जाए। एज वेल एज डिफिकल्टी प्लानिंग टास्क, जो बच्चा जो है टास्क को प्लान भी नहीं कर पाएगा, और अगर वो टास्क को प्लान नहीं कर पा रहा है तो वो टास्क को कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। टेकिंग टर्न्स, बच्चा जो है अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले ही बच्चे के अंदर पेशेंस की कमी है, बच्चा एक जगह पे टिक के नहीं रह सकता। मान लीजिए अगर बच्चा लाइन में खड़ा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है तो ये बच्चे के लिए सबसे मुश्किल समय होगा अपनी बारी का इंतजार करना, क्योंकि वही है बीच में बच्चा भाग भी सकता है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस की कमी है। एंड बीइंग सिटिंग, बच्चा एक जगह पे बैठने में भी जो है बच्चे को दिक्कत होगी। अब जो ओन सेट है यानी कि एडीएचडी कब होता है, यह है 7 साल तक जो है बच्चे के अंदर हो जाता है। जो एडीएचडी के बच्चे हैं उनका जो ब्रेन का जो फंक्शन है अब उसके बारे में बात करते हैं। एडीएचडी चिल्ड्रंस ब्रेन आर स्मॉलर, जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों के रिस्पेक्ट में जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चे हैं उनका ब्रेन जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। ओवरऑल ब्रेन साइज वॉल्यूम इज लेस बाय 3.2%। जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चों के जो ब्रेन के साइज का जो वॉल्यूम है वो ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि ये ऑब्सेशन और कंपल्सिवनेस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि थॉट्स प्लस बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर है। कंडीशन मार्क्ड बाय परसिस्टेंट इंट्रूसिव थॉट और ऑब्सेशंस, हमारे माइंड में जो है जो परसिस्टेंटली एक ही चीज को लेकर थॉट बार बार आते रहेंगे।
विच क्यूज वन टू एंगेज इन कंपल्सिव बिहेवियर्स और कंपल्शंस। और उन थॉट्स के आने की वजह से क्या होगा, उनकी वजह से हम उन थॉट्स से रिलेटेड बिहेवियर्स को जो है बार बार दोहराएंगे दिन में। सो ऑब्सेशन जो है वो रिलेटेड है थॉट से, यानी कि एक ही टाइप के थॉट, एक ही चीज को लेके थॉट हमारे मन में बार बार आएंगे। और कंपल्सिव रिलेटेड है हमारे बिहेवियर से, यानी कि एक ही बिहेवियर को हम दिन में बार बार रिपीट करेंगे। इंडिविजुअल इज अनअवेयर ऑफ देयर ऑब्सेशन और कंपल्शन। जो इंडिविजुअल होता है, जो ग्रसित व्यक्ति होता है, वो इन ऑब्सेशंस से वो अनअवेयर होता है। सर्टेन एग्जाम्पल्स आर, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं, जो कि है चेकिंग, क्लीनिंग, डाउटिंग, टचिंग, चेंटिंग सर्टेन वर्ड्स। हम जो है कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उनको बार बार चेंट करते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे। चेकिंग, हम एक चीज को बार बार चेक करते रहेंगे। मान लीजिए अगर हमने अपने घर में लॉक लगा दिया है, ताला लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारे माइंड में सिर्फ ये थॉट आएगा कि कहीं ताला खुला न रह गया हो, तो हम उसको जो है बार बार चेक करेंगे कि ताला खुला है या बंद है। यानी कि सबसे पहले जो है थॉट हमारे माइंड में आया कि कहीं ताला खुला न रह गया हो, और उसके बाद हमने उसको जाके चेक किया। सो दिस इज कंपल्शन। और हमारे माइंड में आना ये चीज कि कहीं ताला खुला न रह गया हो, वो है ऑब्सेशन। और ये चीजें जो है बार बार होंगी एक दिन में। इवन ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, हम जो है अपनी चीजों को बार बार अरेंज करेंगे, बार बार ऑर्डर में लगाएंगे। वॉशिंग आर मोस्ट प्रेवलेंट रिचुअल्स सीन इन पेशेंट विद ओसीडी। यानी कि जो हम एक चीज को हम बार बार दोहराएंगे। मान लीजिए हमने अपनी अलमीरा को अरेंज करना है, हमने एक बार अरेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन में ये थॉट आया कि कहीं कोई चीजें अस्त व्यस्त न रह गई हों। सो ये थॉट आना कि कोई चीजें अस्त व्यस्त न रह गई हों, वो है ऑब्सेशन। और उसके बाद जब हम अपनी अलमीरा को उसके बाद में चेक करेंगे, तो वो है कंपल्शन, यानी कि हमने कुछ बिहेव किया। ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग। ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। टेकिंग अप एटलीस्ट 1 आवर पर डे, और ये दिन में कम से कम 1 घंटे तक जो है हमारी एक्टिविटी में होने चाहिए। एज ऑफ ऑनसेट, ये 6 से 15 साल तक के जो है बच्चों के बीच हो सकती है, और ये एक टाइप का जो है एंजाइटी डिसऑर्डर का भाग है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।